यदि आपने शिरडी साईं बाबा का नाम कभी लिया ना हो, उनके किसी भी दर पर कभी माथा टेका ना हो, इसके बावजूद भी जीवन के किसी मोड़ पर यदि आप किसी ऐसे विपत्ति में फंस जाएं जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो और आपके किसी परिचित या अचानक मिले किसी अपरिचित के द्वारा भी बाबा का कोई विशेषता बाबा के बारे में जानकारी मिले और आपके मन में बाबा के प्रति यदि श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो बिल्कुल ये तय है कि आप उस विपत्ति से, उस परेशानी से निकल ही जाएंगे। ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आज की जो कथा है, साईं कथा की जो कथा है, वो बाबा के समाधि लेने के बाद की है। समाधि लेने के वर्षों बाद की है। 19वीं सदी की ही है। 1900 ये लगभग 70 वगैरह की बात है। बहुत मतलब एकदम जब बाबा ने समाधि लिया था उसके काफी बाद की ये घटना है और बिल्कुल विश्वास को मजबूत करने वाली और आश्चर्यचकित कर देने वाली ये कहानी है। आपसे एक आग्रह है कि आप लाइक सब्सक्राइब तो अपने पसंद के अनुसार आप बाद में करिए या जो भी करें, पर कम से कम हर कहानी को, हर कथा को पूरा सुना अवश्य करें ताकि आप उसके अर्थ को सही तरीके से समझ पाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा है लक्ष्मण जोशी की, जो नासिक के रहने वाले थे। उन्होंने जैसा लिखा है, साईं लीला पत्रिका से मैंने ये लिया है, और जैसा कि उन्होंने लिखा है कि उनकी पारिवारिक स्थिति कुछ ऐसी हुई कि उन्हें काफ़ी कम उम्र में ही जॉब ढूँढना पड़ा और बहुत परेशानी हुए बगैर, मतलब बहुत परेशान हुए बगैर उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी मिल भी गई। पर हुआ ये कि उनकी शिक्षा तो अधूरी ही रही। तो खैर नौकरी मिल गई, ये उनके लिए बहुत राहत की बात थी। वो अपने सर्विस में पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करने लगे। पर कुछ ही वर्ष बीते होंगे कि उन्हें एक बेहद असाध्य रोग, जो कि मल द्वार में होता है और इसे भगंदर कहते हैं। इस रोग में जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि मल द्वार में बहुत असहाय पीड़ा होती है और पीप के साथ रक्त भी आता रहता है। तो और ये बीमारी इतनी जल्दी ठीक होती नहीं है। तो उस समय तो थोड़ी-सी आज से बहुत कम ही व्यवस्था रही होगी। तो उन्हें उस रोग से वो पीड़ित हुए और काफ़ी कष्ट होने लगा, जिसके कारण कि वो अपने कार्य पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उनसे कुछ त्रुटियाँ हो जाया करती थी, जिससे कि उनके विभाग के लोगों को ये समझ आया कि उनमें कोई तकलीफ उन्हें तो है। उसके बाद उनकी मेडिकल जाँच हुई और उस जाँच में उनकी बीमारी का पता चल गया, जिसके आधार पर ये कहते हुए कि वो मेडिकली अनफिट हैं, उन्हें रिटायर्ड कर दिया गया। लेकिन पेंशन उनका लगा, पेंशन दिया गया और उन्हें रिटायर्ड किया गया। पर फिर भी अवकाश प्राप्त कर लेने के बाद पेंशन से कैसा ही कितना ही परिवार चल पाएगा, और काफ़ी कम उम्र रही होगी उनकी, जब बहुत कम उम्र में ही वो जॉब से लग गए थे, तो परिवार उनका मतलब बाल-बच्चे होंगे। तो इस तरह से जैसा कि उन्होंने लिखा है कि मेरी पारिवारिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई उसके बाद। अब ये एक तो बीमारी, दूसरे उनकी जॉब चली गई, वो किसी और जॉब के योग्य स्वयं को महसूस भी नहीं कर पा रहे थे, ना तो वो बहुत अधिक शिक्षित थे और ना ही शारीरिक रूप से अब वो उस तरह के मतलब मजबूत रह गए थे, तो उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। उसी वक़्त जो कहा जाता है कि परेशानियाँ आती हैं तो घेर के आती है, कुछ ऐसा ही हुआ उनके साथ कि वो जब जॉब में थे, तो उनकी किसी से कुछ कहा-सुनी या बकझक, लड़ाई-झगड़ा कुछ ऐसा हो गया था। उस व्यक्ति ने उन पर केस कर दिया। अब केस करने के बाद वो तब तो पुलिस विभाग में थे, अब तो पुलिस विभाग में थे नहीं। अब संभवतः इन्होंने कोई भूल की थी, कुछ किया था, जो भी था वो वहाँ मेंशन नहीं है। पर हुआ ये कि जब उसका मुकदमा चला, तो मुकदमा इनके विपरीत ही जा रहा था।
मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि केस ये जीतेंगे नहीं और इन्हें सज़ा हो जाएगी। बहुत अधिक मतलब इस बात की आशंका थी उन्हें कि उन्हें सज़ा हो जाएगी और बस केस इस मुकाम पर पहुँच गया था कि 1-2 डेट में ही इन्हें सज़ा हो जाती। अब इन्हें बिल्कुल अपने हर ओर अंधेरा नज़र आने लगा और ऐसा कि इन्हें बिल्कुल अपना जीवन त्याग देने का मन होने लगा। ऐसे ही स्थिति में ये ऐसी मनःस्थिति से जब ये एक तारीख पर से वापस लौट रहे थे और इनके मन में ये विचार आ रहा था कि मैं घर जाकर क्या करूँगा? मैं घर जाऊँ या कहीं और चला जाऊँ? कहीं भी चला जाऊँ तो पुलिस विभाग मुझे कहीं से न कहीं से तलाश लेगा। मैं अपना जीवन का अंत कर दूँ, क्या करूँ? मेरे परिवार का क्या होगा? इस असमंजस में ये बिल्कुल मतलब परेशान से थे। उसी वक़्त एक अनजान व्यक्ति के द्वारा इनको इनसे वार्तालाप शुरू किया गया और उस व्यक्ति ने इन्हें शिरडी साईं के बारे में बताया और कहा इनसे कि आप एक बार उनके शरण में जाके देखिए कि क्या होता है। उस व्यक्ति के द्वारा कहे शब्द इनके अंतर मन को छू गए और इनका मन बिल्कुल बाबा से मिलने का मतलब समाधि मंदिर जाने का साईं तो शरीर त्याग चुके थे। तो शिरडी जाने का इन्हें बहुत इच्छा होने लगी और ये किसी भी तरह से प्रयास करके उसके अगले तारीख पड़ने के पहले ही उसकी अगली तारीख पड़ने के इसकी अगली तारीख पड़ने के पहले ही ये शिरडी पहुंचे और समाधि मंदिर के दर्शन कर इनके मन आंसू तो इनके आंखों से आ ही गया और इनके मन में एक विश्वास हो गया कि मैं अब यहाँ से मेरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा और मैं बच जाऊंगा, सारे दोषों से बच जाऊंगा, हर परेशानी से मैं मुक्त हो जाऊंगा। ये वहां दर्शन वगैरह किए जो इन्हें पूजा अर्चना की जो करना था करके वहां से ये लौटे घर आए और अगली तारीख से केस इनके पक्ष में हुआ और अगले तीसरे तारीख पर ये उस दोस्त से बरी हो गए और उसके बाद ये फिर दौड़े हुए शिरडी गए क्योंकि नासिक से नजदीक है, दौड़े हुए शिरडी गए और जैसा कि इंसान का होता है और इन्हें तो था भी बहुत तकलीफ था, ये बीमारी भी बहुत तकलीफ दे है तो बीमार तो थे। वहां जाकर उन्होंने एक बाबा से एक प्रार्थना की कि साईं जब आपने मुझे बचा लिया है तो इस रोग से भी मुक्त कीजिए और मैं जब तक इस रोग से मुक्त नहीं हो जाऊंगा हर बृहस्पति आपके दर पर शीश नवाने आया करूंगा और कहने की आवश्यकता नहीं कि कुछ ही दिनों में ये रोग मुक्त भी हुए, इनके जीवन की सारी परेशानी दूर हुई जैसा इन्होंने कहा है कि इन्हें एक और नई नौकरी भी मिल गई और इनका परिवार बेहद सुखी हुआ। उसके बाद से इनकी सारी परेशानियां दूर हो गई। पर इन्होंने जैसा लिखा है कि मैं अब भी शिरडी जाया करता हूँ और बाबा के दर्शन में बृहस्पति को अगर शिरडी ना जा पाऊँ तो कहीं पास के मंदिर ज़रूर जाता हूँ और प्रयास मेरा होता है कि मंथ में एक बार तो मैं शिरडी जाकर ही बाबा का दर्शन करूँ। तो कहने का अर्थ कि इससे पहले वो बाबा को जानते नहीं थे, जैसा उन्होंने लिखा मैंने वहाँ मुझे बताना था वहाँ कि उससे पहले वो शिरडी के बाबा के बारे में नाम सुने थे पर कभी गए नहीं थे। वो गए उन अनजान व्यक्ति के कहने पर। यानी कि यदि आप कभी ना गए हों, कभी बाबा को याद नहीं किए हों, फिर भी यदि आप अपने ऐसे समय में किसी के द्वारा बताए बात पर यदि आप अमल करते हैं, तो वो इशारा साईं का ही होता है और साईं अपने भक्तों को बचाते ही हैं। तो ये रहा आज का कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और आप यदि ऐसी ही अच्छी सच्ची मैं जो भी कहानी बताती हूँ वो सच्ची होती है, कहीं से किसी मतलब प्रमाणित पुस्तक से पढ़ी हुई होती है। तो यदि आप ऐसी कहानियां सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही जानकारीपूर्ण कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्कार।